हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बताने वाली हूँ आपको कि जो क्लास 7th का जो साइंस का पेपर है उसकी जो कॉपी चेक करी है मैंने। आउट ऑफ 60 आउट ऑफ मार्क्स लाने वाले की कॉपी आप देख सकते हैं। देखो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से इसने पढ़े हैं, रीड करने के बाद आंसर लिखे हैं, तो इसके आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं। आप एक बार इसकी कॉपी की राइटिंग देख लो, कितनी अच्छे से इसने क्लियर लिखे हैं सारे वर्ड। बिल्कुल गुड हैंडराइटिंग लिखी है सब कुछ। इतने अच्छे से लेवल डायग्राम बनाया है फ्लेम का। और रेड डेटा बुक के बारे में लिखा है। एक फोर्स वाला न्यूमेरिकल था जिसमें फोर्स बाई एरिया करना था, प्रेशर निकालना था, तो उसकी भी यूनिट लिखी है इसने, पास्कल या फिर मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी देखो, ये फोर्स के बारे में भी इसने अच्छे से लिखा है। तो जो अच्छी कॉपी होती है मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। मैंने 10th में भी बताई, 9th में भी बताई, और 7th और 8th की इस वीडियो में मैं अच्छी कॉपी लेके आई हूँ जिसको मैं आपको बता। देखो, एग्जाम में भी इस तरह की कॉपी जैसे लिख के फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे फुल मार्क्स आए हैं इसके। सारे ही सेक्शन इसने अटेंड किए हैं। सेक्शन डी आ गया है ये। और 8th की कॉपी बताने के बाद मैं आपको इसका पेपर बता दूंगी, जो कि हाफ ईयरली का केवीएस केंद्रीय विद्यालय की तरफ से पेपर बनाया गया था। ये केवीएस की ही कॉपी है। जो केंद्रीय विद्यालय में जो कॉपी कैसे लिखते हैं बच्चे, उसका मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। और जो भी केवीएस पेपर पेपर का जो लेवल रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। आप देख सकते हैं क्लास 8th 60 मिनट है ये। हाफ ईयरली का पेपर है ये। क्लास 8th। पहले आप क्लास 8th का देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी, आपको पता है फ्यूल वाटर और फ्यूल ऑक्सीजन और हीट डिक्रीज होता है ये। कौन सा होगा इसमें? सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्लाइड स्टैटिक में होता है, फिर स्लाइडिंग में, फिर रोलिंग में। ये थोड़ा कैमरा ऐसे हो रहा था। अब देखो, ये बी सेक्शन आ गया और बी सेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक का क्वेश्चन है। एक कैंडल की फ्लेम का आपको डायग्राम शो करना है। एक न्यूमेरिकल आ गया प्रेशर का। फोर्स बाई एरिया करना है आपको, कुछ नहीं, 100/4 करना है। और ग्लोबल वार्मिंग है, स्लाइडिंग और फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्सप्लेन करना है कि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है। ये आ गया सी सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको लिखना है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ये ईस्ट। कंबसन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये मैचिंग द फॉलोइंग आ गया, इसमें मैचिंग करना है आपको। सीएनजी क्या है? एक नेचुरल गैस है। एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। एंटीबायोटिक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपको ऐसे मैचिंग करने थे। और जो एक डिवाइस होता है वो होता है बैरोमीटर। अब है 25th क्वेश्चन की रॉकेट का जो ए रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड, तो कौन कौन से फोर्स उस पर लगते हैं आप देख लेना अच्छे से बैक करके। इसमें ये 7th का पेपर आ गया। मैं 7th का पेपर आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। जो 7th का साइंस का पेपर है ये केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो बनाया गया है साइंस का पेपर। केंद्रीय विद्यालय संगठन इसी साल का पेपर है ये। अभी जस्ट 1 या 2 दिन पहले ही ऑर्गेनाइज हुए थे एग्ज़ाम। और मैं आपको बता रही हूँ पेपर का लेवल देख लीजिए। 7th क्लास में पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखा गया है, क्योंकि बच्चे 6 से 7th में आते हैं तो उनको पढ़ाया बहुत ज़्यादा जाता है। और पेपर को थोड़ा हाई रखने का या फिर थोड़ा सा लेवल मीडियम या फिर उससे ज़्यादा रखने का वजह यही होती है कि बच्चे थोड़ा अपना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो और अच्छे से अपने पढ़ाई में लगे रहें। ये देखो, सेक्शन ई आ गया। बहुत सारे डायग्राम इंक्लूड करे गए हैं इस पेपर जो केवीएस का पेपर है ये क्लास 7 साइंस का। इसमें आपको इंसाइजर्स के टाइप्स बताने हैं, इनकी सीरीज बतानी है कि कौन से ग्राइंडिंग करते हैं, कौन से कटिंग करते हैं, कौन से टीयरिंग करते हैं। फिर ये देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड करे गए हैं। और आपको पता है 50% जो सीबीएसई ने कहा है कि 50% आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं एवरी एग्ज़ाम। जैसे कि 6 to 10th है, जो सारे एग्ज़ाम में आपको 50% सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड करने ही करने हैं।
तो देखो इस पेपर में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बेस्ड क्वेश्चंस अटेंड किए हैं पूरे। और मैं आपको एक कॉपी बताती हूँ जिसमें इसने भी अच्छे मार्क्स गेन किए, बट आउट ऑफ 60 नहीं कर पाई ये। इसका सेंसिटिव बेस्ड क्वेश्चंस एक दो गलत हो गए थे, बाकी आप देखो इसके आंसर्स बहुत अच्छी कॉपी है ये भी। इसने अच्छे से सारे लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिफरेंस अच्छे से लिखा है। और एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस लिखा है, टीथ का स्ट्रक्चर बनाया है अच्छे से, कन्वेक्शन रेडिएशन मीडियम लिखे हैं। और ये देखो रिएक्शन लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, डायग्राम भी बनाया है। फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रलाइजेशन, जो भी पेपर में थे सारे इसने अटेंड किए हैं और बहुत ही अच्छे से लिखे हैं। 1 मार्क्स का है तो भी बहुत ही ज़्यादा इसने लिखा है ताकि 1 मार्क्स फुल मिल सके। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।